मुख्यमंत्री जी एक क्लिक के माध्यम से राशि अंतरित करने जा रहे हैं। सम्मान निधि अपनी लाडली बहनों के खाते में अंतरित करेंगे। तो इन विशेष अवसर के हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। रिमोट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी राशि अंतरित करेंगे। निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर 1,26,00,000 से अधिक लाडली बहनों को 1,857 करोड़ से अधिक की ये सम्मान निधि प्रदान करने की कृपा करें। ये खुशियों की राशि है। अरे ये हमारी सरकार है, हर महीने बहनों को खाते में पैसे आ रहे हैं। अभी यह सिंगल क्लिक से 1,857 करोड़ रुपए एक झटके में बहनों के खाते में गए। जोरदार अभिनंदन करो। जैसे जैसे आने वाले साल में पैसे का इंतजाम हो जाएगा तो 1,750 रुपया करूंगा, और उसके बाद फिर 2,000 रुपया महीना कर दूंगा, और 2,000 तक भी नहीं रुकेगा शिवराज। जैसे जैसे पैसे का इंतजाम होगा 2,000 से 2,250, 22 से बाद में 2,500, 2,500 से 2,750, और जिस दिन मौका मिल गया 3,000 रुपया ये राशि कर दी जाएगी। हर महीना 3,000। अभी तो शुरू किया मैंने। मेरी बहनों, मैं जो कहता हूं सब सुन रही हो कि नहीं? तो जोर से बताओ, सब सुन रही हो? तो और सुन लो, मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। 1,857 करोड़ किसको कहते हैं? लेकिन कोई बात नहीं, अभी तक हमारे इस योजना के माध्यम से लगभग 46,500 करोड़ की राशि बहनों के खाते में दी है। ये कांग्रेसी कहते हैं लाडली बहनों की राशि मत डालना, पैसे मत दो, ये बहनें दारू पी जाती है। याद रखना बहनों, जिस दरवाजे कांग्रेसी आए आप उसको कहना वापस लौट जाओ, तुम्हारा इस घर में कोई आवश्यकता नहीं है। इतने बेशरम, कैसी जुबान इनकी। मैं भी तुम्हें वचन देता हूं कि जीऊंगा तो तुम्हारे लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी तुम्हारे लिए। मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदल के मानूंगा। इस उद्घोष के साथ अब मैं तुम्हारे खाते में सिंगल क्लिक करके ये पैसे डाल रहा हूं। बहनों के हाथ में पैसे जाए, बहनें एक एक पैसे का सदुपयोग करके अपने परिवार के लिए, बच्चे की दवाई, बच्चे की पढ़ाई लिखाई, या मेरी लाडली बहनाएं हो, मेरी लाडली बहनाओं ने हमारी कलाई पर राखियां बांधी है। मेरी बहनों, ये राखी का धागा, कच्चा धागा, ये स्नेह और प्रेम का धागा है। इस कच्चे धागे की कसम, तुम्हारी जिंदगी में आंसू नहीं रहने देंगे। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट ला के चैन की सांस लेंगे। घंटों से मेरी बहनें बैठी है, केवल यही नहीं बैठी, सामने भी एक टेंट लगा हुआ है। भाभी बहनें बैठी है, वो हमें देख नहीं पा रही है, लेकिन दत्तचित्त होके अपने भैया से मिलने आई है, आशीर्वाद की वर्षा करने आई है। बहनों, आपने फूलों की वर्षा करके स्वागत किया है। मैं आपको वचन देता हूं, आपकी जिंदगी में कांटे नहीं रहने दूंगा, आपकी जिंदगी में कांटे नहीं रहने दूंगा। आपने दीपक जला के आरती उतारी है, आपकी जिंदगी में ये भाई अंधेरा नहीं रहने देगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंधेरा नहीं रहने देगी। आज आपको मैं प्रणाम करता हूं, इतनी बड़ी संख्या में। वैसे भिंड जिले में बहनें निकलती कम है, लेकिन आज आशीर्वाद देने आई है। मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी में कोई तकलीफ ना रहे, कोई कष्ट ना रहे। मेरी बेटियां भी यहां बैठी है। बीच में यह हालत हो गई थी कि बेटियों से कम लाड़ और बेटों से ज्यादा प्यार की प्रथा चल गई थी। बेटा जन्म ले तो स्वागत किया जाए, बधाई गाई जाए। नमस्कार मेरी लाडली बहनों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज मध्य प्रदेश केंद्र सरकार की ओर से लाडली बहनों के लिए जो खुशखबरी आई है वो शायद ही आपको कोई ना बताए, क्योंकि इस बार महिलाओं को 1,500 नहीं, 1750 नहीं, बल्कि पूरे दिए जाएंगे 2,000 तक की राशि। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मध्य प्रदेश में मूल निवासी जितनी भी महिलाएं हैं और जितनी भी महिलाओं को 38वीं किस्त का लाभ मिल गया है, और जितनी भी मध्य प्रदेश की बहनें हैं उन सभी बहनों को 39वीं किस्त का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है। तो आज लाडली बहनों के लिए जो इंतजार था वो फाइनली खत्म होने जा रहा है। देखो, राजस्थान सरकार ने 39वीं किस्त जारी करने का जो यहाँ पर फैसला लिया है, और मध्य प्रदेश केंद्र सरकार की ओर से जो यहाँ पर केंद्र सरकार और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ओर से अपडेट लिए गए हैं, वो शायद ही आपको कोई ना बताए। देखो, रिसेंटली में पेमेंट तो बढ़कर आएगी, साथ में यहाँ पर रक्षाबंधन का
तोहफा अलग से महिलाओं को मिलने वाला है। और रिसेंटली में मध्य प्रदेश केंद्र सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि 19 अगस्त यानी कि आज मध्य प्रदेश की बहनाओं को 39वीं किस्त ट्रांसफर की जाएगी। अब सवाल ये है कि इस बार कहां से और कब, और रक्षाबंधन का तोहफा आखिरकार कितना दिया जाएगा? क्या 250 ही मिलेंगे या फिर 1750 की राशि मिलेगी? टोटल आखिरकार कितनी राशि देखने को मिलेगी और इस बार किन महिलाओं को लाभ दिया जाएगा, किन बहनों को लाभ नहीं मिलेगा, सारी जानकारी डिटेल में इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पे पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर लेना। आपको ऑफिशियली अनाउंसमेंट, ऑफिशियली जानकारी सबसे पहले SKYT न्यूज पर ही देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। अब रिसेंटली में यहाँ पर देखो लाडली बहना योजना की 39वीं किस्त को लेकर आखिरकार सरकार क्या कमिटमेंट कर रही है और आखिरकार क्या गिफ्ट देने का फाइनली सरकार ने सोच रखा है। तो देखो लाडली बहना योजना के अंतर्गत 39वीं किस्त 19 अगस्त को जारी हो सकती है और इस बार महिलाओं को 1500 की जगह पर सीधे लाडली बहनाओं के बैंक खाते में 1750 भेजे जा सकते हैं। रिसेंटली में भोपाल से जो खबर आ रही है वो ये कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी 19 अगस्त को मोहर लगाई जाएगी, जो कि राज्य कार्यक्रम के दौरान 1.25 करोड़ महिलाओं को सीधे 13,000 से अधिक पात्र महिलाओं को बैंक खाते में सीधे राशि 21,148 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। तो वहीं 256 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भी आयोजन किया गया है। अब रिसेंटली में लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1500 से बढ़ाकर 1750 ही मिलेंगे। क्या ये वाकई सच है या फिर ऐसी महिलाएं जो यहाँ पर सोच रही हैं कि 2000 की पेमेंट दी जाएगी? तो आखिरकार बात क्या है? तो मेरी लाडली बहना योजना के तहत अब तक कुल वित्तीय सहायता राशि जून 2023 में योजना की शुरुआत की गई थी और इस योजना के तहत अभी तक लाडली बहनाओं को 38 किस्तें, यानी कि अगर हम सीधा सीधा यहाँ पर जोड़ें तो अगर 1000 के हिसाब से ही जोड़ते हैं तो भाई अभी तक 48,000 लाडली बहनाओं के बैंक अकाउंट में 1,25,00,000 महिलाओं के बैंक अकाउंट में पेमेंट पहुंच चुकी है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट है। अब रिसेंटली में ऐसी पात्र महिलाएं जो बाकी पात्र थी और लाडली बहना योजना के अंतर्गत सभी महिलाएं पात्रताओं का शामिल हैं और पात्रताओं में पालन करती हैं, तो रिसेंटली में प्रधानमंत्री यहाँ पर बड़ी सौगातें देंगे और साथ में ऐसी महिलाएं जो मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत लाडली बहना योजना का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी, तो अब इन महिलाओं का भी इंतजार सरकार आज खत्म कर देगी और आज इसी समय यह पेमेंट सभी महिलाओं के बैंक खाते में देखने को मिलेगी। तो मेरी लाडली बहनाओं हो जाओ तैयार, क्योंकि अब सरकार दे रही है सीधे 2000। जी हाँ, अब रिसेंटली में देखो काफी ज्यादा अपडेट्स आ रहे थे, काफी ज्यादा बताया जा रहा था कि मध्य प्रदेश के सरकार द्वारा महिलाओं को सीधे 2000 की पेमेंट मिलेगी, लेकिन केवल और केवल उन्हीं बहनों को देखने को मिलेगी जो पात्रताओं का पालन करते हैं और बाकी पात्र हैं। देखो मध्य प्रदेश के सरकार में पहले भी ऐसी बहनें हैं जो परित्याग करके हट गई थी या फिर किसी कारण बस उनको हटा दिया गया था, जिस कारण अभी भी लाडली बहनाएं तीसरे चरण का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रही हैं और रिसेंटली में ये सोच रही हैं कि आखिरकार वो कौन सा दिन आएगा जब राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तीसरे चरण की शुरुआत की जाएगी। तो आपको बता दें अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आया है तीसरे चरण को लेकर, ना कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत ये कहा गया है कि 1700 दिए जाएंगे या फिर 2000 दिए जाएंगे, बल्कि साफ साफ कहूंगा कि भाई 1500 की ही राशि इस बार आ सकती है। अभी तक रक्षाबंधन नजदीक नहीं आया है, हो सकता है कि रक्षाबंधन के खास मौके पर लाडली बहनाओं को 1750 की राशि बढ़कर मिल जाए। बाकी अभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आया है। बाकी इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट आता है तो आपको सबसे पहले इस चैनल पर देखने को मिलेगा। इसीलिए बार बार कह रहे हैं अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। बाकी मिलते हैं किसी और अपडेट, किसी और जानकारी, किसी और वीडियो के साथ। अब ये ले जय हिंद, जय भारत।